ऐसा वृंदावन है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च दीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्धनम। और जैसे ही दोनों भाई बैठे हुए वृंदावन में विचार करने लगे, आपस में कहते हैं, कन्हैया कहने लगते हैं, दाऊ भैया देखो कितना सुंदर है। दाऊ भैया कहते हैं, हाँ अब यहीं तो अपना मन लगवे वृंदावन में, बहुत सुंदर वन है वृंदावन। अपनी गैया यहाँ खूब हरी हरी घास खावे करेंगी, इतनी सुंदर घास लगी हुई है वृंदावन के अंदर। आज गोविंद पूरे 4 वर्ष के हो चुके हैं। बोले यहाँ पर देखो तो दाऊ भैया कितना सुंदर पर्वत है ये, यही गोवर्धन पर्वत है, इनकी तलहटी देखो कितनी सुंदर है और कितनी हरी हरी दूर्वा लगी हुई है। अपनी गैया यहीं पर बढ़िया सुंदर घास खाई करके मस्त रहेंगी। तो सबसे ज्यादा यदि अगर कहीं ठाकुर जी का मन लगा है तो सिर्फ वृंदावन में लगा। वृंदावन पहुंच जाते हैं। अब एक दिन गोविंद ने विचार किया, मैं 4 वर्ष को छोरा हो गए हो, अब गैया भी मैं चरावे जाए करूँगा। दाऊ भैया से कहते हैं, दाऊ भैया चलो आज से अपन लोग अब इस वृंदावन में गाय चराया करेंगे। तो दाऊ भैया को लेकर के कन्हैया मैया के पास पहुंच गए। मैया से कहते हैं, मैया मैं गैया चरावे जाए करूँगा। मैया बोली, देखो नेक्स्ट छोरा है, तुम का गैया चराएगो अभी ठीक से तो रस्सी भी पकड़ो ना आवे गैयों की, छोरबो बांधबो तक ना आवे और तू गैया चरावे, कहीं भाग जाएंगी फिर क्या करेंगे। नहीं तू अभी गैया नहीं। कन्हैया जिद पकड़ जाती है, कहते हैं कन्हैया नहीं मैया मैं तो गैया ही चराऊंगा। मैया कहती हैं, चल अच्छा तू ठीक है मान जा, गैया मत चरा, हम एक काम करते हैं तेरे लिए हम बछड़ा दे देते हैं, गायों के छोटे छोटे बछड़ा और छोटा तू चरा ले, जब बड़ा हो जाएगा तो फिर गैया चराना। मैया की बात मान लेते गोविंद। गोविंद ने बछड़ों को लिया और चले गए गोवर्धन की तलहटी में। पहुंच जाते, गैया चराते हैं कन्हैया गैया चराते हैं, बछड़ा चराते हैं। गैया वहीं दूर चल रही थी। बछड़ों के बीच में कंस इधर विचार बनाता है, मारने का एक ना एक प्लान ही तैयार करता रहता है कंस। तो एक दैत्य भेज दिया जिसका नाम है बत्सासुर। बत्सासुर नाम के दैत्य को कन्हैया के बछड़ों में मिलवा दिया, तो बछड़ा बन करके मिल गया। कन्हैया एक जगह बैठे देखते रहे। कन्हैया कहने लगे, देख तो दाऊ भैया एक बछड़ा आ गया है, अपने बछड़ों में मिल गया है। इतना विशाल बछड़ा मैंने तो बड़ा बछड़ा पहली बार देखा है अपनी वृंदावन में, और अपने बछड़ों को मार पीट रहा है। दाऊ भैया बोले, ये तो सही बात है, मार भी पीट रहा है। कन्हैया ने जैसे ही ध्यान लगा करके देखा, ओहो मामा जी ने प्लानिंग करके भेज दिया है इसको, तो क्यों ना ठिकाने लगा दें दाऊ भैया। कन्हैया से बोले दाऊ भैया, हाँ हाँ लगा दे ठिकाने, क्या हुआ। और कन्हैया दौड़ते हुए गए, उस बछड़े के सींग पकड़कर और धड़ाम से धरती पे दे मारा। तो बत्सासुर का भी उद्धार हो गया और बछड़ा वहीं मर जाता है। इस प्रकार से कन्हैया ने वहां बत्सासुर को मार दिया, बत्सासुर का उद्धार कर दिया। अब एक दिन की बात है, कन्हैया सोचने लगे चलो ठीक है अब फिर से चलेंगे दाऊ भैया अपन बछड़ों को लेकर के। तो ये यमुना पुलिन जो है इसमें इन बछड़ों को पानी पिला दें। दूसरे दिन कन्हैया बछड़ों को लेकर के यमुना पुलिन गए। चराते चराते पहुंच जाते हैं, सब बछड़ों को पानी पिलाते हैं। तो वहीं बैठा था एक बकासुर नाम का दैत्य, बगला का रूप लिए। बगला का रूप लिए बकासुर बैठा है कि कब कन्हैया आवे और कब से हम गप कर जावे। तो बकासुर इंतजार में बैठा। बकासुर कौन है? पूतना का भाई है। पूतना का बदला लेने बैठा था वहां पे। बकासुर को देखते ही गोविंद ने कहा,
दाऊ भैया से, दाऊ भैया देखो तो एक ये और आ गया बदला लेने। कहा पूतना को तो हमने बढ़िया गति दे थी, इसको भी रंग चढ़ा है मरने का, तो क्यों ना इसको भी ठिकाने लगा दें। दाऊ भैया बोले जिम्मेदारी यही तेने ले ली है, सबको ठिकाने लगावेगी तो लगाता चल और अपन आगे बढ़ते चले। कन्हैया ने तुरंत ही बकासुर को देखा तो पास में पहुंच गए। बकासुर ने जैसे ही कन्हैया को देखा तो अपने मुंह में धर लियो, चोंच लंबी बढ़ा करके छोटे से कन्हैया को उठा करके अपने पेट में गप्प कर लिया। अब इधर जितने भी खड़े हुए थे ग्वाल बाल बोले कन्हैया तो चलो गए बकासुर के पेट में, क्या करो जाए। तो वहीं से कन्हैया ने अपना शरीर गर्म किया और जैसे ही गर्म किया शरीर तो बकासुर को लगा ऐसा तो नहीं कहीं में आग का गोला तो नहीं खा गया धोखे में कन्हैया के, इतना गर्म कहां से लग रहा है अंदर से। तो ही बाहर निकल दिया। बाहर जैसे ही निकलता है कन्हैया ने चोंच पकड़ करके घुमा के दे मारा तो बकासुर का भी उद्धार हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय।